तो नमस्कार बच्चों, हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में भाषा योग्यता पढ़ रहे हैं। बच्चों, हमने भाषा योग्यता से संबंधित दो भागों को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों भाग 3। तो चलिए बच्चों, भाग 3 शुरू करते हैं बिना देरी किए। बच्चों, भाग 3 का पहला अनुच्छेद और कुल मिलाकर 5वां अनुच्छेद। हाथी की सबसे अनोखी चीज उनकी सूंड थी। वह उसे पेड़ के तने के चारों ओर लपेटकर पेड़ को जड़ सहित उखाड़ सकता है। माता हथनी अपनी सूंड का उपयोग करती थी और वह अपनी सूंड से धूल उठाकर फूंक से अपनी पीठ पर बिखेर देती है। मौसम गर्म होने पर वह इसका उपयोग फुहारा स्नान के लिए करती हैं। काम करते समय इससे भारी लट्ठा उठाकर उसे दूर ले जाती है। हाथी की सूंड मांसपेशियों का पुंज है, किंतु यह बहुत कोमल भी है। लड़ाई के समय हाथी अपनी सूंड को मोड़कर एक तरफ हटा लेता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम किसी नली से पानी पीते हैं। हाथी भी वैसे ही अपनी सूंड का उपयोग पानी सुड़कने के लिए करता है। यह असत्य है कि वह अपनी सूंड से पानी लेकर पानी को अपने मुंह में उड़ेल देता है। एक बार और गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं बच्चों। हाथी की सबसे अनोखी चीज उसकी सूंड है। वह उसे पेड़ के तने के चारों ओर लपेटकर पेड़ को जड़ सहित उखाड़ सकता है। माता हथनी अपनी सूंड का उपयोग करती है। वह अपनी सूंड से दूर उठाकर फूंक से अपनी पीठ पर बिखेर देती हैं। मौसम गर्म होने पर वह इसका उपयोग फुहारा स्नान के लिए करती हैं। काम करते समय इसे भाई लट्ठा उठाकर उसे दूर ले जाती है। हाथी की सूंड मांसपेशियों का पुंज है, किंतु वह बहुत कोमल भी है। लड़ाई के समय हाथी अपनी सूंड को मोड़कर एक तरफ हटा लेता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम किसी नली से पानी पीते हैं। हाथी भी वैसे ही अपनी सूंड का उपयोग पानी से सुड़कने के लिए करता है। यह असत्य है। वह अपनी सूंड से पानी लेकर पानी को अपने मुंह में उड़ेल देता है। चलिए बच्चों, देखते हैं अब इनसे संबंधित प्रश्नों को। प्रश्न पहला है बच्चों, हाथी की सूंड अधिक अनोखी है क्योंकि। पहला ऑप्शन है उनके द्वारा हाथी बहुत प्रकार कार्य कर सकता है। दूसरा है यह मांसपेशियों का विशाल पुंज है। तीसरा है वह देखने में बहुत अच्छी है। चौथा ऑप्शन है बच्चों, अपनी सूंड से पेड़ को धकेल सकता है। दूसरा प्रश्न, हाथी पेड़ को उखाड़ सकता है। ऑप्शन 1, जमीन से उनकी जड़ों को खींचकर। ऑप्शन 2, पेड़ के चारों तरफ अपनी सूंड लपेट कर। ऑप्शन 3, अपनी सूंड से पेड़ के चारों ओर चक्कर देकर फिर उसे खींचकर। और ऑप्शन 4 है अपनी सूंड से धकेल कर। प्रश्न तीसरा है, माता हथनी अपनी सूंड का उपयोग करती है प्यार दिखलाने के लिए, फुहारा स्नान के लिए, मक्खियों को भगाने के लिए, लट्ठों को उठाना सिखाने के लिए। चौथा प्रश्न है, लड़ाई में हाथी अपनी सूंड मोड़कर एक तरफ हटा लेता है क्योंकि वह लड़ाई से घबराता है। उनकी सूंड बहुत कोमल होती है। हाथी के लड़ने का यही तरीका है। उनकी सूंड बहुत लंबी होती है। पांचवा प्रश्न है, हाथी पानी पीता है। पहला, पानी छिड़कने के लिए अपनी सूंड का उपयोग करके। दूसरा, अपने मुंह में पानी डालने के लिए सूंड का उपयोग करके। तीसरा, नली के रूप में अपनी सूंड का उपयोग करके। चौथा है पानी चूसने के लिए अपनी सूंड का उपयोग करके। तो बच्चों, गद्यांश को पढ़ने की आवश्यकता और है तो हम पढ़ लेते हैं, और यदि आप समझ गए होंगे बच्चों तो चलिए इनके प्रश्नों के उत्तर की ओर देखते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर होना चाहिए बच्चों, हाथी की सूंड अधिक अनोखी है क्योंकि उनके द्वारा हाथी बहुत प्रकार के कार्य कर सकता है। दूसरा प्रश्न है, हाथी पेड़ को उखाड़ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, अपनी सूंड से पेड़ के चारों ओर चक्कर देकर फिर उसे खींचकर। तीसरा प्रश्न बच्चों, तीसरा है, माता हथनी अपनी सूंड का उपयोग करती है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, फुहारा स्नान के लिए। चौथा, लड़ाई में हाथी अपनी सूंड मोड़कर एक तरफ हटा लेता है। क्यों हटा लेता है, क्योंकि हाथी के लड़ने का यही तरीका है। पांचवा प्रश्न है, हाथी पानी पीता है। तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए बच्चों, वह अपने मुंह में पानी डालने के लिए सूंड का उपयोग करके। अब आइए देखते हैं बच्चों अगला अनुच्छेद। बच्चों, अनुच्छेद है, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के जहाज व्यापार की खोज में मालाबार तट तथा तमिलनाडु के पूर्वी तट पर आए। इन दिनों भूमध्य सागर के सभी प्रदेशों पर रोम साम्राज्य का अधिकार था
और रोम के बाजारों में भारत से मिलने वाली विलास की वस्तुओं की बड़ी मांग थी। रोम वासियों को भारत के मिर्च मसाले, कपड़े, कीमती जवाहरात, मोर जैसे पक्षी, बंदर जैसे पशु बहुत पसंद थे। रोम के जहाज लाल सागर से अरब सागर होते हुए मालाबार तट तथा अपने पूर्वी तट पर आया करते थे। वे अपने जहाज़ों पर वांछित माल भरकर बदले में सोना देकर वापस रोम चले जाते थे। रोम से प्राप्त सोने से दक्षिण भारतीय राज्य बहुत धनी हो गए। एक बार और अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के जहाज व्यापार की खोज में मालाबार तट तथा तमिलनाडु के पूर्वी तट पर आए। इन दिनों भूमध्य सागर के सभी प्रदेशों पर रोम साम्राज्य का अधिकार था और रोम के बाजारों में भारत से मिलने वाली विलासी वस्तुओं की बड़ी मांग थी। रोम वासियों को भारत की मिर्च मसाले, कपड़े, कीमती जवाहरात, मोर जैसे पक्षी, बंदर जैसे पशु बहुत पसंद थे। रोम के जहाज लाल सागर से अरब सागर होते हुए मालाबार तट अथवा पूर्वी तट पर आया करते थे। वे अपने जहाज़ों पर वांछित माल भरकर बदले में सोना देकर वापस रोम चले जाते थे। रोम से प्राप्त सोने से दक्षिण भारतीय राज्य बहुत धनी हो गए। प्रश्न पहला है बच्चों, लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम निवासी मालाबार तट पर आए थे। सोने की खोज में, जहाज़ों की खोज में, जहाज व्यापार की खोज में, राजाओं की खोज में। तो सही आंसर इसका आएगा जहाज व्यापार की खोज में। दूसरा प्रश्न बच्चों, रोम के साम्राज्यों के नियंत्रण में था। ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन 2 अरब सागर, ऑप्शन 3 मालाबार तट और ऑप्शन 4 है भूमध्य सागर। तो इसका सही आंसर क्या आएगा बच्चों? भूमध्य सागर। प्राचीन काल में रोम के लोगों ने ऑप्शन 1 भारत से बहुत सोना प्राप्त किया। तमिलनाडु से आए अनेकों पर्यटकों का स्वागत किया। तीसरा है भारत से मिलने वाली वस्तुओं को पसंद किया। चौथा है भारत को विलासी वस्तुएं भेजी। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? कि भारत से मिलने वाली वस्तुओं को उन्होंने पसंद किया। चौथा प्रश्न है दक्षिण भारत राज्य बहुत धनी हो गए। तो क्योंकि पहला ऑप्शन है उन्हें रोम से सोना मिला, दूसरा उन्हें रोम से हीरे मिले, तीसरा यहाँ के निवासी धन कमाने के लिए रोम गए और चौथा है उनके राज्यों के आसपास समुद्री तट था। तो इसका सही आंसर आएगा उन्हें रोम से सोना मिला। पांचवा है बच्चों, इस गद्यांश से यह पता चलता है कि प्राचीन काल में दक्षिण भारतीय निवासी ऑप्शन 1 रोम से बहुत प्यार करते थे, रोम को जहाज बेचते थे, रोम को बहुत मात्रा में सोना बेचते थे, रोम से विलासी वस्तुएं प्राप्त करते थे। तो इसका सही आंसर आएगा बच्चों रोम से विलासी वस्तुएं प्राप्त करते थे। बच्चों इस अनुच्छेद के साथ आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बच्चों अगले भाग में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।